नमस्कार, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करते हैं शुरुआत। तो विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और मॉनसून सत्र में सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन आज आपको बता दें कि क्या हुआ। आज यह हुआ कि हसदेव अरण्य से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरण्य क्षेत्र को लेकर विधानसभा से अशासकीय संकल्प पारित किया गया है। हसदेव अरण्य क्षेत्र में आवंटित कोल ब्लॉक रद्द करने के लिए विधानसभा से अशासकीय संकल्प पारित हुआ है। केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है, जिसमें जेसीसीजे विधायक धर्मजीत सिंह ने यह अशासकीय संकल्प पेश किया था। सीएम भूपेश बघेल ने अशासकीय संकल्प पर अपनी सहमति जताई है। अशासकीय संकल्प सर्वसम्मति से सदन में पारित भी हो गया। तो विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित जरूर कर दी गई है। कल आखिरी दिन है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा भी होनी है, विपक्ष इसे लेकर आया है। लेकिन आज के दिन क्या हुआ? आज वेतन भत्ते जो हैं उसमें बढ़ोतरी का जो बिल आया था उसे पास कर दिया गया। इसके अलावा 4 और विधेयक भी पास कर दिए गए, पक्ष विपक्ष दोनों की सहमति से। तो आज कह सकते हैं कि मुद्दे पर सवाल भी उठे, हंगामा भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी काम भी हुआ। खासतौर पर बात की जाए सदन की कार्यवाही की, तो आज हसदेव अरण्य से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि इस क्षेत्र को लेकर विधानसभा से अशासकीय संकल्प पारित किया गया है। हसदेव अरण्य क्षेत्र में आवंटित कोल ब्लॉक जो है इसको रद्द किया जाए, इसको लेकर विधानसभा से अशासकीय संकल्प पारित किया गया और केंद्र सरकार से इसके जरिए अब अनुरोध भी किया गया है। जेसीसीजे विधायक धर्मजीत सिंह ने ये अशासकीय संकल्प रखा था सदन में और इसे सर्वसम्मति से, इस संकल्प पर पूरी सहमति जताई गई। मुख्यमंत्री की तरफ से सर्वसम्मति से सदन में इसे पारित भी कर दिया गया। देवव्रत हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं आज सदन का दिन कितना खास रहा, आज की कार्यवाही के बारे में समझते हैं। देवव्रत, आज के दिन की अगर बात की जाए तो वेतन भत्तों समेत कई सारी चर्चाएं हुई हैं, कई सारे काम हुए हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि इतने दिन हंगामा हमने देखा, लेकिन आज सदन की कार्यवाही में बहुत सारे काम हुए और खास तौर पर हसदेव अरण्य को लेकर अशासकीय संकल्प जो धर्मजीत सिंह लेकर आए उसको लेकर? जी, और कई मायनों में विधानसभा का ये मानसून सत्र अहम है और अहम इसलिए क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से तो ये देखा जा रहा था कि लगातार केवल बहस हो रही थी और एक तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक तरह से ये देखा जा रहा था कि कई मामलों को लेकर के आपसी सहमति नहीं बन रही थी। और आज जो जिस तरह से विधेयक पेश किए गए, चाहे वो वेतन भत्ते और पेंशन का हो या फिर 2 अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किए गए, इसमें एक मत से सभी ने जो है इस विधेयक को भी पारित किया और अशासकीय संकल्प को भी स्वीकृति दी। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हसदेव अरण्य का जो मामला था, हसदेव अरण्य को अभी पिछले कुछ महीनों से सुर्खियों में रहा है कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर के। वहां के लोग पिछले काफी समय से प्रोटेस्ट भी कर रहे थे और उस हसदेव अरण्य की जो गूंज है वो आज विधानसभा में सुनाई दी जब जेसीसीजे के विधायक धर्मजीत सिंह खुद ही अशासकीय संकल्प लेकर के आए कि वहां पे जितने भी कोल ब्लॉक हैं उसकी अनुमति अब नहीं दी जाएगी और कोल ब्लॉक है उनको रद्द किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस पूरे मामले में, क्योंकि एक बड़ा फॉरेस्ट एरिया है और ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का वो फेफड़ा है जो कि पूरे जो इलाके हैं वहां पर हसदेव अरण्य की अपनी महत्ता है और ऐसे में कोल ब्लॉक का अगर आवंटन होता है तो बहुत सारे पेड़ काटे जाएंगे, जंगल कट जाएंगे। लिहाजा इन पूरे मसले को लेकर के धर्मजीत सिंह ने ये अशासकीय संकल्प लाया और मुख्यमंत्री ने भी वक्तव्य दिया और जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस मामले में एक नजर आए और ये अशासकीय संकल्प पारित हुआ। इसके अलावा एक बात यहाँ पर यह भी रही कि एक लैब खोलने की बात रही थी प्रमाणिक और उस पर भी दोनों ही पक्षों ने सहमति जताई। तो कुल मिलाकर कई सार्थक चर्चाएं आज हुई हैं जिसका फायदा जो है वो आम आदमी को आने वाले समय में मिल सकेगा या फिर प्रदेश हित में कई अहम फैसले जो हैं वो आज लिए गए हैं। जी ठीक है, इस खबर पर जानकारी देने के लिए देवव्रत शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। कई राज्यों में जनप्रतिनिधियों के वेतन भत्ते में हुई वृद्धि के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। किनके वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी हो रही? जनप्रतिनिधियों के। इस संबंध में विधानसभा में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की सहमति के बाद
4 संशोधन विधेयक पारित कर दिए गए। नए प्रस्ताव के बाद अब मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और विधायकों को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। मुख्यमंत्री का वेतन 1,35,000 से बढ़कर 2,05,000, मंत्री का वेतन 1,30,000 से बढ़कर 1,90,000, संसदीय सचिव का वेतन 1,21,000 से बढ़कर 1,75,000, विधानसभा अध्यक्ष का वेतन 1,32,000 से बढ़कर 1,95,000, विधानसभा उपाध्यक्ष का वेतन 1,28,000 से बढ़कर 1,80,000, नेता प्रतिपक्ष का वेतन 1,30,000 से बढ़कर 1,90,000 और विधायकों का वेतन 95,000 से बढ़कर 1,60,000 रुपए माह कर दिया गया। तो विधानसभा के मॉनसून सत्र के 5वें दिन आज सदन में कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। बीजेपी ने सदन में शिक्षकों की भर्ती का मामला भी उठाया। प्रदेश में 14,580 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने मुद्दा उठाते हुए कहा कि पिछले 5 महीने में सिर्फ 8 लोगों का सत्यापन हुआ है। सत्यापन के लिए देरी पर उन्होंने सवाल उठाया। सदन में धान खरीदी केंद्रों के बीमे का भी मामला गूंजा है। बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा के सवाल पर सहकारिता मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि खरीदी केंद्रों के बीमा का कोई प्रावधान नहीं है। घाटे में चल रही समितियों को उबारने के लिए काम चल रहा है। प्रदेश में ठगी के मामले में लगातार हो रही बढ़ोतरी के मसलों पर भी बीजेपी ने सवाल उठाए। सदन में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने की अनुपस्थिति पर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक भी हो गई, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद सहकारिता संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ। विधायक शिवरतन शर्मा के बयान पर सत्तापक्ष ने नाराजगी जताई, जिसके बाद सदन में सहकारिता संशोधन विधेयक मत विभाजन से पारित हो गया। मैं कल आसंदी से अनुमति लूंगा कि 366 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के शिक्षा में स्थानांतरण के सबके उसके ओएसडी 3 बार हटाए गए। डहरिया जी के ओएसडी 3 बार हटाए गए। मैंने विधानसभा में कहा कि 17.5% क्या है, आप 17% कर दीजिए या 18% कर दीजिए, 17% कमीशन क्या है कर। विधानसभा में कहा मैंने, ऑन रिकॉर्ड है, आप देख लीजिए। क्या इस ढंग से सही है कि जिस दिन कलेक्टर का ट्रांसफर हो गया, कलेक्टर उसके बाद लगातार इस ढंग से पैसा खर्चा करे? दूसरा, नियमों में यह चीज स्पष्ट है कि 10% से ज्यादा राशि कलेक्टर खर्चा नहीं कर सकता। उसके लिए शासी समिति की अनुमोदन की आवश्यकता है। कुल राशि का 10% और एक मद में जो राशि का बजट में अंबाटन हुआ है उसका 10%। देखिए, डीएमएफ में इस तरह की कोई मामला नहीं है, भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है। जिस तरह से इन लोग आज बात कर रहे थे उस तरह का कोई मामला ही नहीं था। 30 करोड़ की स्वीकृति की बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री ने जवाब दिया लगभग 16 करोड़ की स्वीकृति होती है। इनके पास कोई तथ्यात्मक जानकारी ही नहीं रहती, कुछ भी बातें कोई कह दिया, पेपर में छप गया, उसको उठा लेते हैं। वास्तविकता तक जाने का इनका कोई इरादा ही नहीं रहता। चिटफंड को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी तकरार जारी है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के वार पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। रमन सिंह ने कहा कि भूपेश जी एक झूठ छिपाने के लिए कितने झूठ बोलेंगे। अब इधर उधर की बातें छोड़िए और सीधे चिटफंड की जांच पर आते हैं। आप मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री से ईडी से जांच के लिए समय मांगिए। जहां जब जैसे भी चलना है बताइए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। बस अब और झूठ और बहाने नहीं। जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया और कहा है कि डॉक्टर साहब, आपके आग्रह के पहले ही मैंने 27 जून को इस विषय पर प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखा है। जहां तक कार्रवाई का सवाल है, अब बात जब भाजपा के नेताओं की होती है तो मुलाकात से तो बात बनेगी नहीं, इसीलिए धरना देना होगा। मैं एफआईआर की कॉपी निकलवा लेता हूं और आप जब कोरोना से स्वस्थ हो जाएं तो फिर दिल्ली चलते हैं। इसके साथ ही सीएम ने यह भी कहा है, लगे हाथ केंद्र के द्वारा बंद की गई जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि को बंद न कराने का भी उन्होंने अनुरोध करने की बात कही। और देवव्रत हमारे संवाददाता हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। देवव्रत, हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जब भी एक दूसरे पर कोई आरोप लगाता है या कोई तंज कसता है तो तुरंत सटीक जवाब देने में बिल्कुल देरी नहीं होती। यहां पर भी यही देखने को मिला है।
जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जवाब देने में कोई देरी नहीं होती और एक तरह से इसे ट्विटर वॉर की जगह सियासी वॉर या फिर पॉलिटिकल वॉर की तरह लेना चाहिए, क्योंकि एक तरह से एक ही पिच पर दोनों ही पार्टी के जो नेता हैं वो बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये पिच है ईडी की। एक तरफ दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ हो रही है नेशनल हेराल्ड मामले में, और दूसरी तरफ प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है लगातार ये आरोप लगा रही है कि इसके अलावा जो पनामा का मामला है, अगुस्ता का मामला है, इसमें सीधे तौर पर रमन सिंह को घेरती हुई नजर आ रही है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि रमन सिंह ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने, कई जो चीट फंड कंपनी है उसमें ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे काम किया है, और जब उन कंपनियों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगते हैं फिर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से क्यों पूछताछ ना की जाए। तो इस तरह के जो आरोप हैं वो लगातार लग रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जब पूछताछ हो रही हो तब बीजेपी की तरफ से यहां से आरोप लगाए जाते हैं, और जब घेरे में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह आते हैं तब कांग्रेस भी कसके इसका जवाब मांगती है। तो एक तरह से ये वॉर छिड़ा हुआ है, जबकि सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को भी ये बात मालूम है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी ये बात मालूम है कि रमन सिंह उनके साथ जांच के लिए ईडी के कार्यालय नहीं जाएंगे। तब ऐसी स्थिति में इसे एक तरह से पॉलिटिकल स्टंट ही मानना चाहिए। और सीधे तौर पे जो देखा जा रहा है कि लगातार एक तरह से ट्विटर वॉर छिड़ा हुआ है, जबकि दिल्ली में जाकर के लगातार मुख्यमंत्री प्रदर्शन भी कर रहे हैं, और इसके बाद जब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पर जब आरोप आते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सवाल उठते हैं कि एक ही पिच पर दोनों ही पार्टियों के नेता जो है वो फील्डिंग करते, बैटिंग करते हुए दिखाई देते हैं। जी, तो चुनौती देने के साथ ही दावे जो हैं वो होते तो रहेंगे, लेकिन जमीन पर नहीं, ट्विटर पर सब कुछ होगा। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में रायपुर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने शांति सत्याग्रह किया। गांधी मैदान में बापू प्रतिमा के पास आयोजित सत्याग्रह में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए और केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। आपको बता दें कि सोनिया गांधी से पूछताछ जो है 6 घंटे की पूछताछ चली है, वो आज खत्म हो गई है। कल फिर से ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। के हिसाब मांगने के पहले मगर आपकी सरकार में शामिल हो गया, दिन के 12 बजे सारा। तो सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में रायपुर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर का घेराव किया। दफ्तर के बाहर जमकर उन्होंने नारेबाजी की। ईडी दफ्तर पर बीजेपी ऑफिस का बोर्ड तक लगा दिया। कार्यकर्ताओं ने ईडी पर बीजेपी के लिए काम करने के आरोप भी लगाए। जिस तरह से मोदी सरकार और मोदी सरकार का पूरा सरकारी तंत्र, सीबीआई, ईडी और जितने भी सुरक्षा और जांच की एजेंसियां हैं मोदी जी ने हायर कर ली हैं, बीजेपी के लोगों ने हायर कर ली हैं, और वो बीजेपी के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के इशारे पर, नेताओं के इशारे पर कार्य कर रही है। वो सोच रहे हैं कि गांधी परिवार में सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर दबा देंगे, वो लोगों को डरा देंगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ मोदी सरकार के लोगों को और मोदी सरकार को कि गांधी परिवार ना कभी किसी से डरा है, ना डरेगा। वो इस देश को अपने खून, पसीने और कुर्बानियां देते आए हैं, और आने वाले दिनों में भी पूरे कांग्रेस पार्टी के लोग, पूरे युवा कांग्रेस के लोग चट्टान के जैसे उनके हर इस तुगलकी फरमान का, हर उनके इस महंगाई का, बेरोजगारी का पुरजोर विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सामने आज फिर सोनिया गांधी से पूछताछ हुई, जिसके विरोध में कांग्रेस छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश भर में प्रदर्शन करती नजर आई। बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता समित पात्रा रायपुर आए हुए थे। इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस को निशाने पर भी लिया। जहां भ्रष्टाचार है वहां जांच है, जहां भ्रष्टाचार होगा वहां जांच होना स्वाभाविक है। जो पकड़ा जाएगा, आज तक ये ब्रह्मांड का कानून है, जब कोई पकड़ा जाता है चोरी करते हुए तो वो क्या बोलेगा, हाँ मैंने चोरी की थी, आओ मैं पकड़ा गया। वो तो यही बोलेगा ये साजिश है, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो दूध का धुला हूं, ये मुझे कमजोर करने के लिए साजिश हो रही है। ये तो अनंत समय से ऐसे ही चल रहा है। सोनिया जी जाके कन्फेशन करे, वो आज खुलासा करे कि किस प्रकार से ये पूरा गबन हुआ 5,000 करोड़ रुपए का, और किस प्रकार से इस गबन में कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया। बिल्कुल कैमरे पे आप लोग चलाएंगे। और रायपुर से बड़ी खबर यह है कि खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को निशाने पर लिया है और निशाना साधते हुए संबित पात्रा को सड़क छाप कह दिया।
संबित पात्रा ने दरअसल सोनिया गांधी और राहुल गांधी को निशाने पर लिया था। हमने आपको सुनवाया कि किस तरीके से निशाने पर ले रहे हैं, लेकिन साथ में मंत्री अमरजीत भगत जो हैं संबित पात्रा को सड़क छाप के कह चुके। सोनिया गांधी को 5,000 करोड़ का आरोपी बताया है और कहा है कि पूछताछ भी होगी और कार्यवाही भी। संदीप पात्रा को ये मालूम होना चाहिए कि वो राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं, और जो सड़क छाप टाइप का जो बयानबाजी करते हैं उचित नहीं है। सरकारें आती रहती है, जाती रहती है। आप जो करने जा रहे हैं वही अंतिम नहीं है। आपके ऊपर भी कोर्ट है और आपके ऊपर भी और व्यवस्थाएं हैं, और सरकार बदलेगी तो वही जो आप उदाहरण पेश कर रहे हैं उसके लिए भी तैयार रहिए। तो उदाहरण जो पेश कर रहे हैं उसके लिए भी तैयार रहिए, ये भी कह दिया लगे हाथ। छत्तीसगढ़ में बिगड़ती कानून व्यवस्था का हवाला देकर बीजेपी ने सड़क पर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने विधानसभा के घेराव का ऐलान किया था। उन्होंने पंडरी से विधानसभा की तरफ कूच किया, जिन्हें रोकने के लिए लोधीपारा में बैरिकेड लगाए गए, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इन्हें गिरा दिया और प्रदर्शनकारी विधानसभा की तरफ बढ़ चले। पुलिस ने बाद में इन्हें पकड़ा और हिरासत में लिया गया। हालांकि बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया गया। इस प्रदर्शन में पूर्व मंत्री राजेश मूणत, बृजमोहन अग्रवाल, जिलाध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी के अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल हुए। शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में खुलेआम चाकूबाजी, अवैध धंधे, शहर के अंदर गांजा, चरस, अफीम, सबके विरोध में ध्यान आकर्षण करने के लिए आज भाजपा के कार्यकर्ता विधानसभा घेराव में निकले थे। हमारे आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। राजधानी अपराध का रायपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि हर घर तिरंगा पीएम मोदी के दिल से जुड़ा आयोजन है। 15 अगस्त को देश भर के 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर छत्तीसगढ़ में प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक कमेटी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि 9 अगस्त से 15 अगस्त तक अभियान चलेगा। 9 से 11 अगस्त तक देश भर में माहौल बनाया जाएगा और 11 से 13 अगस्त तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश भर में गांव-गांव में प्रभात फेरी आयोजित की जाएगी और 13 से 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा फहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंदिर और मठ में भी तिरंगा फहराया जाएगा। हर तिरंगा फहराना है। भारत माता। भारत सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस कार्यक्रम को लिया है। माननीय मोदी जी के हृदय के अत्यंत निकट का यह कार्यक्रम है। छत्तीसगढ़ में लगभग जो कैलकुलेशन हमने किया है 54-55 लाख घर होंगे, इस प्रकार से हमारा अनुमान है। अधिकांश घरों पे ये झंडा फहरे, हमारे गौरव, देश का गौरव, हमारा राष्ट्र ध्वज फहरे, यह टारगेट के साथ हम काम कर रहे हैं। इस काम में प्रदेश के जो नेतृत्व है और प्रदेश की जो टीम है वो दिन रात लगी। कोरबा से खबर बता रहे हैं जहां पर पुलिस चौकी में हंगामा हो गया। रामपुर पुलिस चौकी में युवती ने हंगामा कर दिया। 2 युवतियां शराब के नशे में यहां पर पहुंची थी। पुलिस चौकी में शराब के नशे में हंगामा इन्होंने कर दिया। हेड कांस्टेबल से बदसलूकी भी की है और दोनों युवतियों को फिर बाद में बड़ी मुश्किल से पुलिस ने शांत कराया और घर इन्हें भेजा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह बीती रात की घटना बताई जा रही है। तुम यहाँ क्यों आई हो? क्यों नहीं आऊं? क्यों आई हो बताओ? बुलाओ ना, मैं बताती हूँ। ठीक है, मेरा यहाँ पर केस चल रहा है। ठीक है, अभी तक फाइनल नहीं किया है। करो, ठीक है। क्या हरकत है मेरी बताइए। तुम यहाँ क्यों आई हो? क्यों नहीं आऊं? क्यों आई हो बताओ? नहीं आ सकती मैं। आ सकते हो। बुलाओ ना, मैं बताती हूँ। ठीक है, मेरा यहाँ पर केस चल रहा है। ठीक है, अभी तक फाइनल नहीं किया है। करो, ठीक है। क्या हरकत है मेरी बताइए। तुम यहाँ क्यों आई हो? क्यों नहीं आऊं? क्यों आई हो बताओ? नहीं आ सकती मैं। आ सकते हो। बुलाओ ना, मैं बताती हूँ। ठीक है, मेरा यहाँ पर केस चल रहा है। ठीक है, अभी तक फाइनल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है।